धर्मेश्वर बहुत अधिक धनी लेकिन एक कंजूस व्यापारी था। उसने अपना कोई भी पैसा दान के रूप में कभी भी नहीं दिया था। एक दिन उसके अत्यंत निष्ठावान नौकर कर्मेश्वर ने उससे एक अच्छे काम के लिए कुछ पैसे उधार मांगे। पहले तो व्यापारी हिचकिचाया, लेकिन जब कर्मेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि पैसा केवल अच्छे काम के लिए ही खर्च किया जाएगा, न कि व्यक्तिगत व्यय के रूप में, तो धनेश्वर ने उसे सोने के 10 सिक्के दिए और कहा कि वे ये किसी को न बताए कि पैसा कहाँ से आया है। उस पैसे से कर्मेश्वर ने एक छोटा सा आश्रय स्थल बनाया जहाँ यात्री विश्राम कर सकते थे और पानी पी सकते थे। जब व्यापारी को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अगली बार जब कर्मेश्वर ने उससे पैसे मांगे तो उसने उसे 50 सोने के सिक्के दिए। उसके सेवक ने एक धर्मशाला का निर्माण किया जहां थके हुए यात्री आराम से अपनी रात बिता सकते थे। तब से धनी व्यापारी ने अपने नौकर को हर बार मांगे जाने पर पैसे दिए, बिना कोई सवाल जवाब किए। कर्मेश्वर ने अपने नाम से जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन दिया। उसके लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन धनेश्वर की मृत्यु हो गई। कर्मेश्वर को धन मुहैया करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका सेठ मर चुका था जो उसको सोने के सिक्के देता था। आश्रयों के रखरखाव के लिए यात्रियों से उन्हें उपयोग करने के लिए शुल्क मांगने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। लोग असंतुष्ट होने लगे और कुछ दिनों के बाद गुस्से में कुछ यात्रियों ने कर्मेश्वर पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अपनी कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, अब मुझे बताओ, कर्मेश्वर की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या वे व्यापारी था जिसने कोई धन नहीं छोड़ा था, या वो असंतुष्ट लोग? विक्रम ने कुछ देर सोचने के बाद शांति से उत्तर दिया, बेताल, मुझे लगता है कि कर्मेश्वर अपनी मृत्यु के लिए स्वयं ही जिम्मेदार था। उसे आरंभ से ही यात्रियों से कुछ शुल्क ले लेना चाहिए था। उसे बोध होना चाहिए था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब धन का स्रोत बंद हो जाएगा। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, तू सचमुच ही कर्म का पारखी है, लेकिन जैसा कि मैंने तुझे कहा था कि अगर तू बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा, तो ये मैं चला। इतना कहते ही बेताल राजा विक्रमादित्य से पीछा छुड़ाकर अपने स्थान पर उड़कर चला जाता है और राजा विक्रम उसके पीछे पीछे तलवार लेकर भागने लगता है।